नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सबका माध्यम न्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। पिछले कई सालों से बंद पड़े अलवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शाखा अब उपभोक्ताओं को उनकी जमा राशि का भुगतान करने लगी है, लेकिन उपभोक्ता अपना पैसा लेने में अब कम इंटरेस्ट ले रहा है। बैंक कर्मी ने बताया कि उपभोक्ताओं को फोन करके बुलाया जा रहा है, कई बार तो उनके घरों तक जाकर उनको सूचना दी जा रही है। जैसे कि हम इनका अकाउंट ओपनिंग जो कार्ड है जी। उसमें निकाल के जिनका अगर टेलीफोन नंबर है तो उनसे संपर्क टेलीफोन द्वारा किए जा रहे हैं। अमूमन ये है कि लोगों ने टेलीफोन नंबर ही बदल दिया अपना आजकल, जी। है ना। तो हम ये संपर्क कर रहे हैं और बाकी प्रयास ये भी कर रहे हैं, समय मिल जाता है तो उनके घर भी जाते हैं। अच्छा, उनको फार्म के घर दे आते हैं और फॉर्मेलिटी बता देते हैं, है ना। लगभग कितने लाख का बकाया अभी चल रहा है? अब 22 लाख का था, है ना। तो अब ये कुछ लोग आ रहे हैं, 150-200 फार्म आ गए हैं। अखबार में विज्ञप्ति निकली उसके बाद से कितना हाँ, थोड़ा फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है? लोग आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। अब कोविड के मामले पूरे राजस्थान में कमजोर पड़ने लगे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से सभी बाजार खोल दिए गए हैं। ऐसे में कोचिंग संस्थान और स्कूल भी शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बच्चों के बिगड़ते मानसिक स्तर को बचाने के लिए कोचिंग और स्कूलों को जल्दी से जल्दी खोला जाए। नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर नरेंद्र तिवाड़ी ने बताया कि अब सरकार को चाहिए कि कोचिंग की शुरुआत कर दी जाए ताकि बच्चे अपने भविष्य को संवार सकें। बिल्कुल, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि अभी कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो संस्थान बंद किए थे वो बिल्कुल कानूनी रूप से ठीक थे, लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना बिल्कुल समाप्त हो चुका है लगभग, और बच्चे एकदम अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की या अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए तिलमिला रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि बच्चों को राहत देनी चाहिए और जितने भी कोचिंग संस्थान है, स्कूल है, उन सभी को ओपन कर देना चाहिए ताकि बच्चों को एजुकेशन का लाभ मिले, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की वो विधिवत रूप से तैयारी कर सके। तमाम संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी बड़े व्यथित हैं, दुखी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने इस कोविड काल में इतने परेशान हुए हैं कि उन्होंने अपने इस कार्य यानी कि टीचिंग जॉब से निजात पाई, एक तरीके से मुश्किल मतलब मजबूरी में पाई, और उन्होंने दूसरा ऐसा काम करना शुरू कर दिया जो उनके पर्सनालिटी के पर बिल्कुल सूट नहीं होता है। यानी कि काम तो छोटा बड़ा होता है लेकिन पर्सनालिटी पर सूट भी तो होना चाहिए। तो ऐसे में मैं प्रशासन से चाहूँगा कि उन लोगों को ऐसा डिसीजन नहीं लेना पड़े। इस तरीके की जो रास्ता वो अख्तियार कर रहे हैं अपने परिवार को संचालित करने के लिए, तो सरकार को और प्रशासन को संस्थानों को ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसी कोई लगभग सभी प्रकार के कार्य अब हो रहे हैं, एजुकेशन में भी छूट देनी चाहिए। ऐसी मैं मांग रखता हूँ सरकार से और प्रशासन से। जी, अभी देखा गया है कि काफी समय से बिल्कुल बच्चे शिक्षा से दूर हो गए। जी, मनोवृत्ति पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? मनोवृत्ति बच्चों की सर एक्चुअली बड़े कुत्सित एक शब्द होता है सर जी। यानी कि बच्चे डेलिक्वेंट होते चले जा रहे हैं। बच्चे इतने परेशान हैं, घर में इरिटेट हो रहे हैं। परेशान और इरिटेट और स्वास्थ्य, ये तीन चीज़ बच्चों के साथ में बहुत ज़बरदस्त सामंजस्य बनाने लग गई है। बच्चे अपराधी प्रवृत्ति में जाने लग गए। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि बच्चे खुद ये अब डिमांड करने लग गए कि भगवान कब ये स्कूल खुलेंगे, कब हम हमारे दोस्तों से मिलेंगे। उनके अंदर एक ऐसा अभिचार पैदा हो रहा है कि हमें घर से बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है। ऐसे में मैं कहूँगा प्रशासन से उन बच्चों की इस मनोव्यथा को ध्यान में रखते हुए ये स्कूल और कोचिंग संस्थान ओपन कर देने चाहिए ताकि बच्चे अपने सद्व्यवहार की तरफ वापस लौटें। केंद्र सरकार की ओर से दाल और दलहन स्टॉक सीमा के विरोध में मंगलवार को कृषि उपज मंडी का अवकाश रहा। कृषि व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने माध्यम टीवी को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दाल व दलहन के स्टॉक सीमा लगा दी गई है, जिसके कारण सारे व्यापारियों में रोष व्याप्त है। इस मामले में पुनः संशोधन की मांग रखी गई है। ये जो केंद्र सरकार ने अचानक दालों पे जो स्टॉक लिमिट लागू की है, इस समय इसकी हमारे देश में कोई दरकार नहीं थी, क्योंकि सारी जो दालें हैं वो सब भाव में नीचे बिक रही है। सरकार खुद ये चाहती है कि किसानों को ऊंचा से ऊंचा भाव मिले दालों का और किसानों की आय में वृद्धि हो। उसके बाद ये सरकार का ये जो कदम उठाया है ये सारा से गलत है, और ये ना तो किसानों के हित में ना व्यापारी के हित में। इससे किसान भी परेशान हो गए और व्यापारी भी परेशान है। आगे आने वाली फसलों में इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा।
कारण क्या कि किसान जो चीज़ें सस्ती होती है उसकी बुआई नहीं करता है। आने वाले समय में हमें दालें कहाँ से मिलेंगी, इस चीज़ की चिंता ज़्यादा है। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती क्या करना पड़ेगा फिर आगे? मांगे पूरी नहीं होती तो फिर हम आगे और हमारे व्यापार संगठन से मिलकर बातचीत करके इसका करेंगे। आज राजस्थान के सभी 600 दाल मिलें बंद है। आपका नाम, आपका पद? मेरा नाम रिंकू जसोरिया। केंद्र सरकार द्वारा दाल दलहन पर अचानक एक स्टॉक सीमा लगा दी गई, जिसे कारण सारे व्यापारियों में, देश के व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उसी को उन्हें संशोधन की मांग करते हुए हमारी राजस्थान की आज 247 मंडियाँ पूर्णतः बंद हैं। हम लोगों का कहना यह है कि आपने कृषि जब कानून बनाया उस समय ये कहा गया कि कोई भी वस्तु की कीमत समर्थन मूल्य से 50% अधिक होने पर उन्हें वस्तु अधिनियम लागू किया जाएगा। आज की डेट में वस्तु अधिनियम इन्होंने समाप्त कर दिया था, उन्हें उसे लागू करते हुए स्टॉक सीमा लागू की गई है। वर्तमान में चने का भाव 4546 रुपया है और इसका समर्थन मूल्य 5200 रुपया है। एक तरफ सरकार किसान को समर्थन मूल्य और उससे अधिक पैसा दिलाना चाहती है, एक और अचानक स्टॉक सब लोग। इस बार मानसून आगे सरकने के कारण लोगों को लंबे समय से गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में जहां बाजार दिन भर सूने पड़े रहते हैं, वहीं मौसमी बीमारी के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बाजार पूरी तरह सूने रहते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप लोगों का। शहर के टांगा स्टैंड स्थित छोले भटूरे विक्रेता के छोले में कीड़े पाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब छोले भटूरे विक्रेता सहित छगन कचौरी विक्रेता के सैंपल भी भरे गए। दुकान पर चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को सैंपल की कार्रवाई की। फूड इंस्पेक्टर हारू खान ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ जो हो रहा है उसे रोका जा सके। उसके यहाँ से किसने छोला खाया, उसका एक सोशल मीडिया वायरल होता है, उसमें जो मीडिया में दिखाया हुआ वीडियो है उसमें कीड़े दिखाई दे रहे हैं। उसी का हमारे टीम स्टाफ ने प्रसंगान लिया, जिसके आधार पर आज हमने शहर में निरीक्षण करना शुरू किया। शुरू हमने वहीं से करी, दिल्ली छोले भटूरे वाले हैं, उसके यहाँ से हमने छोले भटूरे का नमूना लिया है
और तेल जो बार बार काम लिया जा रहा था, मौके पर करीब 5 से 7 लीटर तेल को ट्रांसफर कराया गया। इसी क्रम में पूरे शहर में छोले भटूरे और कचौरी की जो काम करता है सबका निरीक्षण किया जा रहा है, नंबर लिया जा रहा है। इसी तरह हमने यहाँ ऑफिसर करते जगरलाल सैनी के यहाँ से कचौरी का नंबर लिया है और वहाँ पर भी 5 से 7 किलो तेल था जो बार बार काम लिया जाता है, ट्रांसफर कराया है। और ये अभियान जारी रहेगा क्योंकि हम 11 बज चुके हैं, तो कचौरी वाले छोले वाले अभी तो ज़्यादा काम खाने बंद करके चले गए। इसलिए हम ये रोज़ सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक रोज़ अभियान चलाएँगे और कोशिश रहेगी शहर में सबको शुद्ध कचौरी समोसे और अन्य खाद्य सामग्री मिले। इसका कड़ाई से पालन करेंगे। जो भी कोई मिलावटी सामान बेचेगा या अनहाइजेनिक कंडीशन सामान बेचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मत्स्य विश्वविद्यालय फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर जल्दी ही टाइम टेबल जारी करेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी यादव ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए फाइनल ईयर के एग्जाम कराए जाएंगे, जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। एग्जाम के बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया है और उसके अनुरूप अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी शुरू में। उनके रिजल्ट जल्दी निकालेंगे क्योंकि उन विद्यार्थियों को अगले कोर्स के लिए या नौकरी के लिए जाना पड़ता है, तो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं पहले होंगी और उसके बाद सेकेंड ईयर या प्रीवियस की जो भी परीक्षाएं हैं वो होंगी, थोड़ी सामान्य स्थिति हो जाएंगी। इन दिनों सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई महज खाना पूर्ति की तरह कराई जा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई, स्माइल प्रोग्राम, बचपन प्रोग्राम और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के तहत स्कूल में नामांकन बढ़ाया जा रहा है। रामगोपाल खन्ना स्कूल के प्राचार्य अशोक यादव ने बताया कि कोरोना के कारण स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकारी गाइडलाइन के अनुरूप ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। सप्ताह में एक बार बच्चों के घर जाकर भी संपर्क किया जा रहा है। बच्चों की शिक्षा का जहाँ तक सरकार के आदेश अनुसार एक स्माइल प्रोग्राम चलता है 30, जिसके अंदर हर क्लास के लिए टीचिंग मटेरियल डाला जाता है और वो बच्चे अपने व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू उसको देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। उसके साथ साथ टीचर जो बच्चे मोबाइल से नहीं जुड़े हुए हैं उनके घर जा कर के उनको काम देते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे किया हुआ काम को जाँच करने के लिए उनको वहाँ से घर से ले करके आते हैं। इसके अलावा सरकार ने शिक्षा दर्शन चला हुआ है, जो राजस्थान जो दूरदर्शन है उसके ऊपर प्रोग्राम आते हैं। हर क्लास के लिए अलग अलग आधे घंटे के घंटे का प्रोग्राम आता है। उसको भी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को शेयर करते हैं ताकि उसमें समय बच्चे जान करके उस प्रोग्राम को देख सकें। तीसरे विकल्प के रूप में सरकार ने जो है आकाशवाणी के थ्रू भी बच्चों को शिक्षण का अध्ययन करने के लिए जोर दिया है इस बार। और विभिन्न क्लासों के लिए अलग अलग समय के अनुसार प्रोग्राम आते हैं जो दूरदर्शन से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि अलग समय के अनुसार उनको मैच नहीं हो, इसलिए अलग समय पर रखा जाता है। और उसको सुनकर के बच्चे पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए भी वो अध्ययन का एक विषय बना हुआ है, अध्ययन करते हैं, बच्चों को समझ में आता है। फीडबैक ली जा रही है बच्चों से और ये प्रोग्राम को चलते कम से कम 1 महीना होने वाला है। टीचर से घर घर जाके उसको फीडबैक लेकर जो बच्चे हमें कांटेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके पास मोबाइल नहीं है, बहुत गरीब बच्चे हैं, उनके हम घर पर भी जा करके उनको बता के आते हैं, काम दे के आते हैं और काम किए के बाद उसको लेके आते हैं। हफ्ते में एक बार टीचर। राजस्थान हाईकोर्ट के स्टेनोग्राफर की परीक्षा परिणाम की खामियों के मामले को लेकर मंगलवार को परीक्षा देने वाले छात्रों ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग उठाई कि परीक्षा परिणाम में काफ़ी खामियां होने के कारण पात्र व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में पात्र परीक्षार्थियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए परीक्षा परिणामों में फेरबदल करें। अभी हाल ही में आयोजित की राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर आशुलिपिक भर्ती के परिणाम के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ज्ञापन कलेक्टर साहब को देने का विचार किया है, जिसमें हमारी ये मांग है कि जो परिणाम जारी किया गया है उसमें उन बच्चों का चयन किया गया है जिन्होंने रिट लगाई थी या जिनका किसी कारणवश मतलब पेपर ख़राब हो गया था और उन्होंने रिट दायर कर दी, उन बच्चों का चयन हुआ है। और जिन बच्चों गड़बड़ी हुई, मेन बात थी गड़बड़ी हुई, स्वतः ही अपने आप ही कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो रहा था और आर्य कॉलेज में जहाँ पे ये परीक्षा आयोजित की गई थी वहाँ पे सिस्टम भी ख़राब थे, कुछ आवाज़ की भी दिक्कत आ रही थी। बच्चों ने उस वक्त रिट भी दायर कर दी थी राजस्थान हाईकोर्ट में। जिन बच्चों का पेपर ख़राब हुआ और जिन्होंने रिट दायर की, सिर्फ उन्हीं बच्चों का चयन हुआ है, बाकी और किसी बच्चे का चयन नहीं हुआ है। और एक अलग से धांधली ये भी हमारे सामने आई है, जो चयनित बच्चे हैं उनमें एक ही सीरीज में 100 बच्चों में से 72 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो किसी भी तरह से संभव ही नहीं हो सकता कि एक ही लाइन के सारे बच्चे
का चयन हो, लेकिन उन्होंने रेटर लगाई थी इस वजह से, और हमारा यही मांग है कि परिणाम को पूरा संशोधन कर जारी कर दिया जाए। कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और कितने चयनित? अब अभ्यर्थियों ने 40,000 के 41,000 बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा में शामिल हुए थे, उनमें से 366 बच्चों का चयन किया गया है, बाकी और बच्चों को निकाल दिया गया है। चयन उनका हुआ है जिनकी 100 गलतियों से ज़्यादा हो रही थी, और उसमें 20 गलती से ज़्यादा का चयन हो ही नहीं सकता। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद जी को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय नरूका ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भाजपा की नींव के रूप में जाना जाता है। आज उनके 120वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसे पखवाड़े के तहत ब्लॉक स्तर पर पौधारोपण करके मनाया गया। दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम।